और इनकी तपस्या बिहार में लोग जानता है कि राजनीति में तपस्या किया है। लेकिन जो सुनने में आ रही है परिचर्चाएं कि निशांत कुमार जो सत्ता सौंप रहे हैं या सत्ता में प्रवेश करा रहे हैं, तो अगर निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं, यदि को सक्रिय राजनीति में, तो बेहिचक लालू प्रसाद जी को बेनिफिट होगा और लालू प्रसाद जी के लोकप्रियता में वृद्धि होगी। क्योंकि आज के दिन में बिहार में जो राजनीति रही है, लालू प्रसाद जी के इर्द गिर्द घुमा है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, पत्नी और परिवारवाद के इन पर आरोप लगा है। लेकिन आज जिस कदर से इस राज्यसभा चुनाव में नामांकन हुए, या अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, तो साबित हो जाएगा कि लोहिया का लोकतंत्र खतरे में है और फिर समाजवाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, परिवारवाद पत्नीवाद ही हावी रहेगा। और आज के दिन में अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, तो नीतीश कुमार सबसे चतुर और शातिर पॉलिटिशियन माने जाएंगे। लालू जी तो जाने अनजाने बच्चे को, बाल बच्चे को, बेटा बेटी को आगे बढ़ाए, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर ऐसा करते हैं तो इनकी तपस्या उसी तरह से भंग होगी जैसे नारद के जिंदगी भर का तपस्या भंग हो गया था एक विश्व सुंदरी के चक्कर में। उसी तरह से राजनीति नीतीश जी का तपस्या भंग होगी। नीतीश कुमार सत्ता से ऊपर माने जाते हैं, व्यवस्था से ऊपर माने जाते थे। और जब 2005 में इनको बिहार की जनता सत्ता सौंपी थी, तो जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठ करके नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी थी, न कि किसी जात को, किसी व्यवस्था को सौंपी थी। और नीतीश कुमार राजनीतिक का विजेता रहे हैं। और ये भी हमको ये प्रतीत होता है कि जो कुछ लोग हैं अपने निजी स्वार्थ में कुछ पा लेने के लिए नीतीश कुमार जी को सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, सही सलाह नहीं दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक होंगे वही सलाह देंगे कि आप लोहिया के लोकतंत्र की राजनीति किए हैं, आप जगदेव प्रसाद जी की राजनीति किए हैं, आप बहुगुणा की राजनीति किए हैं। तो आप ऐसे स्थिति में अगर आप अपने बेटा को लाते हैं तो आपकी तपस्या भंग होगी। और तपस्या में अगर बने रहना है तो पुत्र मोह से अलग रहना होगा। जैसे अम्बेडकर जी ने अपने बाल बच्चों को आगे नहीं लाए, राजेंद्र प्रसाद जी अपने बाल बच्चों को नहीं लाए, कर्पूरी ठाकुर जी अपने बाल बच्चे को चंद्रशेखर नहीं लाए, और प्रखर समाजवादी नेता चंद्रशेखर भी अपने बाल बच्चे को अपने जीवन में राजनीति में नहीं लाए। और ऐसे महान व्यक्ति के कतार में नीतीश जी लगने जा रहे थे, उन समाजवादियों के कतार में लग गए थे। लेकिन अगर ये अपने पुत्र को लाते हैं तो वाकई में पुत्र वो फंस जाएंगे और ये लोहिया के समाजवाद से अलग माने जाएंगे और फिर लालू जी के कतार में लग जाएंगे। तो फिर इनमें लालू जी में और अन्य लोग में नाम नहीं लूंगा, चूंकि नाम लेने में व्यक्तिगत व्यवस्था बढ़ती है। लेकिन जो पत्नी परिवार कर रहे हैं बिहार में या देश में, उनमें नीतीश कुमार जी में क्या अंतर रह जाएगा। तो फिर जिस दिन इनके पुत्र अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, इनके जीवन काल में, तो बिहार की जनता मर्माहित होगी और लगेगा कि अब देश में, बिहार में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा, पुत्रों में धृतराज की तरह सब कोई पागल हो गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में राजनीति में मत नहीं रह जाएगा और नीतीश जी का राजनीति उसी तरह से तपस्या भंग हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जिंदगी भर की तपस्या जो थी, कामदेव जी नारद माने जाते थे, लेकिन नारद की तपस्या भंग हो गई थी। नीतीश जी की तपस्या लोग भंग कराने में लगे हुए हैं और नीच अपने कुछ प्राप्त कर लेने के लिए, जिनको लगता है कि इसी सहारे कुछ प्राप्त कर लेंगे, नीतीश जी के सहारे कुछ प्राप्त करने के लिए नीतीश जी की तपस्या भंग कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि जिस तरह से विष्णु ने नारद की तपस्या भंग होने से बचाई थी, अगर नीतीश के कोई शुभचिंतक है तो इनकी भी तपस्या भंग होने से बचाइए और नीतीश कुमार जी को पत्नी परिवारवाद से जो विदाग रहे हैं, विदाग रहने दीजिए। और इनको अगर पुत्र मोह ये करते हैं तो इनके लिए अन्याय। जय हिंद, जय।